कि बैकुंठों में क्या धरा कलवृक्ष के छाई, जो कुछ है सत्संग में वो बैकुंठों में नहीं। इस सत्संग के अंदर क्या सुख है, बैकुंठ में क्या है। मनुष्य अच्छा योग करता है, तप करता है, दान करता है, पुण्य करता है तो वैकुंठ तलक प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह सुखों को भोगता है। और सत्संग के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस ज्ञान से मनुष्य के लिए कल्याण हो जाता है। तीसरे शब्द बसंती के गाए जाते हैं, तन मटके मंगलावना सुरत बिलोण हार, गिरत हरिजन कहा गए छाछ पियो संसार। गिरत वो कहता है जो उसका मथन करता है, लेकिन लस्सी के लिए भी प्यार से पिए तो वो भी तरे करते हैं। क्या होता है कि उसके लिए भी लोग झगड़ के मरते हैं कि मां ने बढ़ाई गर्भ ईर्खा सुगरा हो सो त्यागे, और बिन त्यागे हरिनाई मिले भरम बहुत उठ लागे। हरिजन कोई पिड़ला ही जागे। कोई मनुष्य इस मान बढ़ाई के लिए त्यागता है, नहीं कोई बंदा खा मान के अंदर फंसता है, वो खा ईर्षा के अंदर फंसता है, कहाँ कोई बढ़ाई के अंदर फंस जाता है। लेकिन नहीं, सासा शिष्य साचा भक्त वही प्रेमी होता है जो इनके लिए त्याग देता है। फिर संसार के अंदर क्या क्या है, सभी जीव सभी मानव सभी किसी विषय में तो दुखी रहते हैं, लेकिन संसार में सुखी कौन होता है। एक शाखा कहते हैं कि निर्धन के धनवंत सुखी, धनवंत के सुख राजा को भारी। कि निर्धन वो कहता है इस बंदे के पास संपत्ति नहीं होती, वो सोचता तो उससे ज्यादा धनवान है वो सुखी होगा। निर्धन के धनवंत सुखी, धनवंत के सुख राजा को भारी, राजा के सुख चक्रवर्ती। जिसके पास संपत्ति वो सोचता है तो उसे ज्यादा धन तो राजा के पास होगा, वो सुखी होगा। राजा सोचता तेरे पास एक ही राज का राज है जो पूरे विश्व में राज करता है, वो सुखी होगा। निर्धन के धनवंत सुखी, धनवंत के सुख राजा को भारे, राजा के सुख चक्रवर्ती, चक्रवर्ती इंद्र पे वारी, इंद्र के सुख चतुरावन भारी। इंद्र कहता है सब चक्राओं को भारी होगा, जिसे ब्रह्मा जी कहते हैं। राजी के सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे कि भाई राम भजन बिना सारो संसार, भजन के बिना सारा संसार दुखी होता है। इसलिए मनुष्य को अभ्यास और ध्यान जरूरी करना है कि गुरु की सेन को जो बंदा लगता है वही सागर से पार होता है, इस बंधनों से मुक्त होता है। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि कहूँ एक शहर के अंदर एक तोता रहता था किसी सेठ के पिंजरे में। तो कहूँ आश्रम डेरे पे एक महात्मा जी रहते, उनके शिष्य रहते। शिष्य अलग जगाने के लिए शहर में जाता, तो उस शहर में सेठ के अंदर जाता, शहर के अंदर जाता तो एक पिंजरे से तोता बोलता कि महाराज आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो साधु ने कहा हम गुरुजी के पास रहते हैं। तोता ने कहा गुरुजी क्या करते हैं। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी बंधनों से मुक्त कर देते हैं और जीव का कल्याण और सुधार कर देते हैं, संसार के बंधनों से छुड़ा देते हैं। तोता ने कहा महाराज मैं भी एक बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरे भी कोई उपाय पूछ के आए जिससे मैं भी इस बंधन से मुक्त हो जाऊँ। ये सारा जीव सब बंधन में ही बंधे हुए हैं। तो एक दिन क्या होता है, जब गुरु और शिष्य बैठे हुए थे तो शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज एक पिंजरे से एक तोता बोलता है और कहता है मेरे इस बंधन टूटने का कोई रास्ता मार्ग पूछ के आए गुरु जी से। जैसे शिष्य ने ये सब कहा तो एकदम गुरु जी गिर पड़े, आंखें ढेर दी। शिष्य ने सोचा हमारा गुरु जी का क्या हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद में उस शब्द को भूल गए। समय हो गया, दूसरे दिवस हुआ, फिर शिष्य अलग जगाने के लिए शहर के अंदर गया। फिर सेठ के घर पे पिंजरा में तोता कहता है महाराज मेरे गुरुजी से इस बंधन टूटने का कोई मार्ग रास्ता पूछा। तो शिष्य कहता है कहाँ का तेरा बंधन तोड़ने का रास्ता पूछा, हमारे तो गुरुजी मरे होते। लोग कहाँ क्या हुआ, लोग एकदम गिर गए और जो आंखें ढेर गई। लोग ठीक है। शिष्य तो आगे चल दिया और तोता ने उस बात के लिए रख लिया। जैसे सेठ के बच्चे दाने डालने के लिए आए तो उनको देख करके आंखें ढेर ढेर ऊपर को पार कर दिए। बच्चों ने कहा कि मम्मी अपना तो तोता ही मर गया। मम्मी ने आदेश दिया निकालो पिंजरे से बाहर और बैठाओ कंध के ऊपर।
जैसे पिंजरे से बाहर निकाला, कान के ऊपर बैठा और उसने मौका पाया। जब कहते हैं सैन लखे जो सहुरमा सबत लखे सो साध, और सैन सबद दोनों लखे उनका मता आगाध। जो ग्रोह इस सैन के लिए लगते हैं वो तो ये बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। शरीर रूपी इस पिंजरे में जकड़े हुए जीव है, अब इसको मुक्ति कैसे पाए? जब गुरु के सैन को रखेंगे तो इस जीव को कल्याण हो जाएंगे, मुक्त हो जाओगे, आजाद हो जाओगे और जीव का सुधार हो जाएगा। और नहीं, सभी जीव इस पिंजरे की तरह इस शरीर के अंदर बंधे हुए, बंधन में पड़े हुए हैं। अब बंधन क्या है? मोह का बंधन है, माया का बंधन है, इच्छा का बंधन है, कार्यों का बंधन है। हर जीव उसी के अंदर फंसा रहता है। लेकिन नहीं, कार्य तो करने ही पड़ते हैं। बच्चों के लिए सुविधा भी करनी पड़ती है, पढ़ा लिखाने पड़ती है, मकान जाति बनाने पड़ते हैं, लेकिन ये उसमें नहीं आते। लेकिन इच्छा और निरीक्षा से ये कार्य तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इन्हें निरीक्षा से करें और कर्म अपने विचारों से करें, गुरु के वचनों को मान करके करें, तो मनुष्य का कल्याण भी हो जाएगा, उनका सुधार भी हो जाएगा और बंधनों से मुक्त भी हो जाएगा। आयास हो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन पर चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। जाना सबको है, लेकिन एक जंजीरों से बांधा जाता है और एक पालकी में बैठ के जाता है। बस यही अपने अपने कर्म को कर्म के बिना मुझको कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता। चरणदास ने कहा, मैं तो चरणदास हूँ, तुम हो परम दयाल। एक एक पल ही नहीं, एक क्षणे सुखपाल। एक बंदा सारे दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेकिन रहने के लिए मकान फिट नहीं मिलता, समय पे कपड़े नहीं मिलते। एक क्षणे सुखपाल। एक बंदा कोठियों में रहता है, गाड़ियों में घूमता है, घोड़ों पे चलता है, वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है। इसलिए मनुष्य का कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एक कर्म ही श्रेष्ठ होता है। और उन्हीं कर्म करने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे कि हमारा कर्म श्रेष्ठ हो, हमारा जीवन भी धन हो। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा? समय से पहले और भाग से ज्यादा तो मनुष्य को कदापि नहीं मिलता, लेकिन मनुष्य का धर्म उन्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। जब समय आएगा तो सभी वस्तुओं की प्राप्ति होगी, सभी सुखों की प्राप्ति होगी, जो भी इच्छा है वो भी पूरी होगी। फिर मनुष्य अपने इस कर्मों को गुरु के अभ्यास और ध्यान में लगाएंगे तो उनका जीवन भी धन्य होगा। बोल गुरुदेव की जय।